साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस मंथली एनालिसिस सीरीज के एक और वीडियो में। साथियों सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाला नववर्ष आप सभी के लिए बहुत अच्छा साबित हो, यह हमें हमारी मनोकामना है। साथियों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चार्ट्स के बारे में जो आने वाले समय में आपको अपार सफलता दिलाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा एक डिस्क्लेमर है। किसी भी स्टॉक्स में खरीदने बेचने की हमारी कोई राय नहीं है। आपको अगर कुछ खरीदना है बेचना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें। हमारे चैनल सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है, जिसमें हम आपको सिर्फ सिखाएंगे कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे हम ट्रेड करते हैं, ये सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम किसी भी शेयर में कोई राय नहीं देते हैं कि आप इस शेयर को खरीदें या बेचें। साथियों उन चार्ट्स की चर्चा करने से पहले हम सबसे पहले कुछ मेजर इंडेक्सेस जो हैं हमारे, उनके बारे में बात करेंगे। पहले हमारा मार्केट कैसी प्रोग्रेस कर रहा है, क्या कर रहा है, हम उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा सबसे बड़ा निफ्टी 50 इंडेक्स, इसमें हम देखेंगे क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आने वाले समय में। साथियों अभी इस आज जो हम वीडियो बना रहे हैं 31 दिसंबर 2024 को बना रहे हैं। आज के दिन ये जो मंथली कैंडल हमारी लास्ट वाली है ये क्लोज हुई है। तो दोस्तों पिछले महीने हमने देखा था ये जो मंथली कैंडल बनी थी इसने एक बहुत अच्छा हैमर पैटर्न बनाया हुआ था। साथियों अगर आने वाले समय में ये जो हैमर पैटर्न बनाया हुआ है इसका वायलेशन हो जाता है, यहाँ पे इसका जो लोअर पॉइंट है ये वाला 23,350 लगभग, अगर ये वायलेट हो जाता है आने वाले महीने में, जनवरी के महीने में, तो हमारा मार्केट निश्चित ही ये जो 21,700 22,000 के लेवल टच करेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी मार्केट आप देख सकते हैं पिछले 3 महीने से डाउन ट्रेंड में है, और अगर ये लेवल वायलेट होता है जो ये बनाया हुआ है हैमर पैटर्न, अगर ये वायलेट होता है तो पक्का मार्केट हमारा 22,000 के आसपास आएगा। तो इसका ध्यान रखें दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं, और हम इससे पहले बात करेंगे क्योंकि आज हमारा ईयर का भी क्लोज हो रहा है तो हम निफ्टी का ईयरली चार्ट भी देखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हमने बताया ईयरली चार्ट देखने के लिए हमें 12 मंथ्स का एक कैंडल, तो आप देख सकते हैं पिछले कितने साल से हमारा निफ्टी पॉजिटिव में रहा है। 1 2 3 पिछले लगातार देखेंगे हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों पिछले 9 साल से निफ्टी ने क्या गजब का रिटर्न दिया है। यहाँ से लगातार हर कैंडल ग्रीन में क्लोज हुई है। इसका मतलब पिछली साल 1 जनवरी से जो कैंडल स्टार्ट हुई है वो पिछले 9 साल से उसके ऊपर ही क्लोज हुई है। तो निफ्टी का हमारा जो पैटर्न है बहुत अच्छा है, चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यह अभी तक इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि आगे आने वाला समय निफ्टी के लिए कोई दिक्कत भरा हो सकता है। अगर मान के चलिए अगली साल में ये कैंडल हमारा 21,200 के नीचे क्लोज हो जाता है अगली साल का कैंडल, तब हम देख सकते हैं कि इसमें कुछ हमें नेगेटिव आगे के लिए दिखाई देगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम देखेंगे ये हमारा मार्केट बहुत अच्छा है और आगे आने वाले समय में भी अच्छा तरक्की करेगा। तो दोस्तों हम फिर से एक अपना मंथली कैंडल पर स्विच करते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम निफ्टी बैंक के बारे में। दोस्तों निफ्टी बैंक देखेंगे, देखा होगा आपने पिछले कितना लगभग इसमें डाटा दिखा रहा है 2005-6 से, देख सकते हैं आप कितना अच्छा इसने रिटर्न दिया है। और इसका ट्रेजेक्टरी आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको, आपने अगर इसमें एसआईपी किया है तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न इसने दिया होगा। एसआईपी जो हम निवेश करते हैं वो समय समय पर निवेश करते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट,
लेकिन अंत में जाके आपको ये बहुत मल्टीफोल्ड होके मिल जाता है। तो वो भी एक अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर इस तरह का चार्ट पैटर्न हमें दिखाई देता है तो उसमें एसआईपी करना बहुत अच्छा होता है। हर 2 4 5 10% की गिरावट में हम एसआईपी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लोजिंग पिछले 1 2 3 4 5 6, ये 6 महीने की कैंडल है, इसके नीचे क्लोजिंग हो रही है इस महीने में। अगर हम इसकी भी ईयरली कैंडल की बात करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों पिछले 1 2 3 4 सालों से हमारा बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है। इसमें भी देखेंगे ये काफ़ी नीचे गया था, साल था 2020, लेकिन फिर भी हमें अंत में आके बहुत छोटा सा नेगेटिव क्लोज हुआ है, फिर भी ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और आप देख सकते हैं ईयरली चार्ट में इसका प्रदर्शन क्या है। चलिए दोस्तों मंथली में ले जाते हैं हम। हमारा पैटर्न बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में अभी तक चार्ट्स में कोई भी परेशानी नहीं है। तो दोस्तों आगे दूसरा हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ये है आपका मिड कैप निफ्टी। अगर मिड कैप शेयर हमारे अच्छे चल रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप मान लीजिए हमारा पूरा बाजार अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, हमने देखा इस बैंक निफ्टी दोनों में पिछले महीने की कैंडल रेड बनी हुई है, लेकिन मिड कैप में आप देख सकते हैं पिछले 2 महीने की कैंडल ग्रीन है। तो इसका मतलब हमारे मार्केट में कोई भी दिक्कत हमें अभी दिखाई नहीं दे रही है। अगर बाई चांस ये जो लो है, ये मंथली क्लोजिंग पे ये लो चला जाता है तो हमें मार्केट में वीकनेस आगे और दिखाई देगी। तो इसका ध्यान रखें। ये लेवल है अभी आपका जो अभी जो क्लोजिंग है ये है 12,907 पे। अगर ये क्लोजिंग आपकी 12,348 के नीचे दे देता है कभी भी महीने के एंड में, तो आपको मिड कैप में एक बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तो इसका ध्यान रखें, इस लेवल को कहीं अंकित कर लें और देखें अगर ऐसा कुछ गिरावट हमें दिखाई देता है क्लोजिंग में तो हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स। पिछले महीने इसमें भी एक अच्छा हैमर पैटर्न दिखाई दिया था और इस महीने एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग है। तो इसका मतलब साथियों इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है, लेकिन ऊपर से इसमें काफ़ी हमें बिकवाली देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ये जो क्लोजिंग है ये भी पॉजिटिव क्लोजिंग है, इस हैमर कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिल रही है। साथियों काफ़ी पॉजिटिव है और आने वाला समय बहुत अच्छा साबित होगा स्मॉल कैप के हिसाब से। तो ये है दोस्तों हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स। इसमें भी अगर आप स्टॉप लॉस या ध्यान रखने वाला बात रखेंगे तो ये जो इसका लोअर क्लोजिंग है लगभग मान के चलिए आपका ये पॉइंट ये लगभग 18,600, अभी क्लोजिंग 18,770। अगर 18,600 के नीचे हमारा स्मॉल कैप जो 100 इंडेक्स है अगर क्लोज हो जाता है मंथ के एंड में अगले महीने, तो इसमें भी वीकनेस आपको पक्का देखने के लिए मिलेगी। तो साथियों इन लेवल्स को नोट कर लें और ध्यान रखें, अगर ऐसा हमें कुछ दिखाई देता है इंडेक्स पे तो हमें वहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। दोस्तों ये हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो अभी तक बिल्कुल सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, यहाँ कोई हमें दिक्कत देखने के लिए नहीं मिल रही है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बात करेंगे 2025 में कौन से शेयर हैं जो हमारे लिए बब्बर शेयर साबित होंगे। दोस्तों बब्बर शेयर मान के चलिए, हम इन शेयरों को 1 साल के लिए आपको बता रहे हैं। 1 साल में आपको इन शेयरों पर ध्यान देना है। ये शेयर आपके कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आप इन पर इनकी कहीं वॉच लिस्ट बना लीजिए और इनको ट्रैक करिए। इन्वेस्टमेंट करने का या इन्वेस्टमेंट लगाने का हमारी राय नहीं है, सिर्फ आपको स्टडी पर्पज़ के लिए हम चार्ट स्टडी करेंगे और बताएंगे दोस्तों ये शेयर आपको कहाँ तक जा सकते हैं और कितना रिटर्न दे सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे GHCL स्टॉक के बारे में। GHCL लिमिटेड सॉरी
दोस्तों इसका चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, शुरू से ट्रेजेक्टरी इसका ऊपर है। ट्रेंड इसका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है हमें, ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है। रिसेंटली इसमें एक बहुत अच्छा पैटर्न जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसका ब्रेकआउट हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये देखिए, इसे ड्राइंग होता है नहीं होता, नहीं होता है लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, ड्राइंग के लिए हम ये ले लेते हैं। ये भी नहीं आता है, कोई नहीं। इसको लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर और इसका ये ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के ऊपर हम लाइन डाल के देख लेते हैं। ये देखिए इसका क्लियर कट ब्रेकआउट है और मंथली कैंडल हमारी क्लोज हो चुकी है। दोस्तों इसके टारगेट, जितना बड़ा ये हेड है, ये हेड के बराबर की टारगेट आप लेके चल सकते हैं। ये है, जैसे हमने यहाँ से ये आपका, अभी इसको हम उठा के, अच्छा नहीं सॉरी कोई बात नहीं, ये जो हेड है ये लगभग आपका हो रहा है टॉप जैसे 700 ऊपर और लगभग 450 नीचे, 700 से 450 अराउंड 250, तो ऊपर 250 का टारगेट हमारा और मिल सकता है। और आगे हम जब तक इन्वेस्टेड रहना है तब तक इसमें हमें कोई नेगेटिव पैटर्न ऊपर से ना दिखाई दे। ये शेयर आने वाले समय में एक बब्बर शेयर साबित होगा दोस्तों, आप इसको नोट कर लें, क्योंकि ये ईयरली जो हमारा मंथली चार्ट है इस पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, वो भी ईयर के एंड में, जहां मार्केट के बहुत सारे शेयर हम देख रहे हैं लगभग 40-50% नीचे हैं, लेकिन ये शेयर एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में ये शेयर आपको बहुत अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों ऐसे ही एक और शेयर जिसके बारे में बात करेंगे, ये है हमारा एक और बब्बर शेयर, इसका नाम है गुजरात फ्लोरो केमिकल। दोस्तों इस शेयर में भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे ये पॉइंट पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद कुछ ऊपर निकल गया, लोग नहीं खरीद पाए, लेकिन आने के बाद उसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद उसमें दोबारा से अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आने वाले साल के लिए ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आइडिया है। अगर आप रियली स्टडी करना चाहते हैं, इस शेयर को थोड़ा स्टडी करें, इसके वॉल्यूम्स भी देखें। ये जो वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहे हैं, इतने बड़े, ये महंगा शेयर है और इतने महंगे शेयर में इस तरह के वॉल्यूम्स उतना नहीं दिखाई देता है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, आने वाले समय में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों जो शेयर मैं बता रहा हूँ ये नगीने हैं, इनको कहीं वॉच लिस्ट में आप नोट करके रख लें और देखें इनमें किस तरह से आपको मूवमेंट दिखाई देता है। तो दोस्तों एक और शेयर, दोस्तों ये है HEG, हैग लिमिटेड जिसको बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं हायर बॉटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं पिछले कुछ समय से, हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम, और इस समय ये ब्रेकआउट दे रहा है। ये पिछले लगभग आप मान के चलिए ये इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग है इस पर, और यहाँ पे वॉल्यूम आप देख सकते हैं, जो लास्ट कैंडल में वॉल्यूम है बहुत अच्छा वॉल्यूम है। तो आने वाले समय में साथियों ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। आप इसमें स्टॉप लॉस चाहेंगे तो ये जो पिछला लो है ये स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और अगर इसके नीचे जाता है तो दोस्तों निकल जाइए। और इसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, ये स्टॉक आपको सबसे पहला टारगेट, ये वाला टारगेट आपको देगा लगभग 850 फर्स्ट टारगेट। उसके बाद अगर 850 आसानी से क्लोज हो जाता है दोस्तों, तो इसमें आपको बहुत बड़े टारगेट 850 से 90 लगभग आपको 1500 रुपये तक के टारगेट आसानी से दिखाई देंगे दोस्तों एक साल के अंदर। तो इसको अच्छे से नोट करके रखिएगा दोस्तों, और इसमें देखिए क्या तूफानी तेज़ी आपको आने वाले साल में दिखाई देगी।
दोस्तों एक और शेयर मैं 5 बब्बर शेयरों की बात करूंगा दोस्तों। ये 5 जो बब्बर शेयर हैं वो वास्तव में बब्बर शेयर हैं। बब्बर शेर आप जानते ही हैं क्या होता है, राजा होता है, राजा, जंगल का राजा। तो ये भी अपने जंगल के राजा हैं, पांचों के पांचों। बस आप इन पर नज़र रखिए और देखिए। ये देखिए दोस्तों, इसका नाम है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन। इसमें हमने देखा पिछले लंबे समय से, काफ़ी लंबे समय से डाउन ट्रेंड था। अब इसमें अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ गया, एक छोटा सा लो बनाया, लेकिन ये पिछले लो से ऊपर बना रहा है और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। इस महीने थोड़ा मार्केट की वजह से इसमें थोड़ा सा ऊपर से बिकवाली आया है, लेकिन ये बिकवाली ज़्यादा समय तक दिखाई नहीं देगा। जैसे मार्केट आपका पॉजिटिव में होगा, ये शेयर आपको बहुत जल्दी ये वाले टारगेट्स दिखा देगा। ये टारगेट दोस्तों बहुत जल्दी दिखाएगा। आप लिख के रख लीजिए कहीं पे अच्छे से, आपको समझ में आएगा 2025 इन शेयर्स के लिए क्या साबित होगा। ठीक है साथियों। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो इस शेयर में कोई ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। क्लोजिंग, हमने मंथली क्लोजिंग पर ध्यान देना है बस। मंथली क्लोजिंग अगर इस लेवल के 1134, आप 1100 मान के चलिए, अगर 1100 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो ये शेयर नेगेटिव हो जाएगा, आप इससे निकल जाइए, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक आध शेयर में अगर कोई थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है तो कोई परेशानी नहीं है, वही तो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग है, बिजनेस है। बिजनेस में कहीं कहीं थोड़ा मुनाफा होता है तो कहीं फ़ायदा नुकसान भी होता है, तो हमें दोनों को देखना है। नुकसान कम लेना है, फ़ायदा ज़्यादा लेना है। दोस्तों अगला शेयर दोस्तों ये है आपका जुबिलेंट फूडवर्क्स। इसमें देख सकते हैं आप, ये देखिए डाउन ट्रेंड, ये जो हाई बनाया फिर इसके बाद अगला हाई बनाया, इससे नीचे बना रहा है, देख रहे हैं। फिर उसके बाद ये हाई बना रहा है, नीचे बना रहा है, लो, लोअर लोस, एक और लो, एक और लोस, फिर ये लो लगभग बनाया इसने इक्वल लोस। यहाँ से इसमें ट्रेंड का रिवर्सल हुआ है, ये इक्वल लोस बनाया और यहाँ पे इस हाई को इसने ब्रेक किया है। ये देखिए, ये इसने ब्रेक किया और यहाँ ब्रेकआउट दिया। उसके बाद दोस्तों इसमें मौका था जब इसने इसको रीटेस्ट किया, जो इसका रेसिस्टेंट था, अब यहाँ पे आके इसने सपोर्ट का काम किया। अब फिर से इसने जो एक हाई बनाया था उस हाई को यहाँ पे इस महीने क्लोज किया है। तो दोस्तों ये जो चार्ट पैटर्न दिखा रहा है ये ऐसे ही नहीं है, इसमें कुछ बड़ा खेल चल रहा है और शेयर आपको बहुत कुछ छोटे समय में ही कुछ बड़ी छलांग दिखाएगा। तो दोस्तों नोट कर लीजिए लेवल। और इसमें स्टॉप लॉस चाहेंगे तो आपका स्टॉप लॉस ये 560 के नीचे, अगर 560 के नीचे कभी मंथली क्लोजिंग हो जाता है, नीचे 550 मान के चलिए, 550 के नीचे, तो ये शेयर नेगेटिव हो जाएगा। और जब तक 550 के नीचे नहीं क्लोजिंग होता है, मंथली कैंडल देखने का मतलब होता है दोस्तों वैसे तो कम से कम 3 साल। आप एक बार शेयर खरीद लिए, 3 साल तक आपने देखना है या तो स्टॉप लॉस या फिर बड़े टारगेट्स। ये मंथली कैंडल देखने का मतलब एक एक शेयर आपका 10-10 गुना भी हो सकता है दोस्तों, आने वाले 1 से 3 साल में 10 गुना भी हो सकता है। और स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बात नहीं, हमें कितना 100-200 रुपये का नुकसान। अगर 10 गुना हो गया तो सोच के चलिए कितना प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों ये हमारे 5 बब्बर शेयर हो गए। इसमें एक एडिशनल हमने एक शेयर और ऐड किया है दोस्तों, इसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि इसने भी आप देख सकते हैं ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है, ये देखिए। और ये इस कैंडल पे आके इसने यहाँ पे जो इसका रिवर्सल, ये रेसिस्टेंस था ये वाला, यहाँ से इसने वापस एक हैमर पैटर्न बनाया है नीचे से। हैमर पैटर्न के बाद ये अगला जो कैंडल है हैमर के इस ऊपर क्लोज हो रहा है। दोस्तों ये परफेक्ट बाइंग पोजीशन है, यहाँ पे हम इस शेयर को खरीद सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा ये छोटा सा टारगेट ये रहेगा, ये वाला 203 रुपये का, अभी चल रहा है 180 पर। अगर ये आसानी से क्लोज हो जाता है साथियों, ये वाले टारगेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे बहुत जल्द। ये टारगेट लगभग 250 रुपये के टारगेट बहुत जल्द
अगर 250 भी ये आसानी से निकाल देता है दोस्तों, फिर इसमें बहुत बड़े टारगेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो साथियों ये हैं हमारे बब्बर शेयर, 5 बब्बर शेयर और उसमें एक एडिशनल। तो ये भी एक बब्बर शेयर ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर जितने भी भाई लोग जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी हम वीडियो दोस्तों पोस्ट करते हैं तो आपको टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको अगर किसी और शेयर, कोई अच्छा शेयर हमें दिखाई दे रहा है तो हम अपने चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाएंगे और आप सभी को इत्तला करेंगे। तो दोस्तों हमारा चैनल है इक्विटी रिसर्च स्टडी, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल में जो भी हमें जो भी हम बताते हैं उसका आप आनंद लें। थैंक यू, नमस्कार।